हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं बाल विकास के 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसके पैटर्न्स को और भी वीडियो में पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं, तो इसमें हम केवल क्वेश्चंस और उनके थोड़े आंसर्स को समझने का प्रयास करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें पूछा गया है बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है। तो हम सब जानते हैं बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो शारीरिक गत्यात्मक विकास को पोषाहार, रोग, भय ये सारे ही प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है संवेगों की विशेषता क्या है, ये बताना है। तो शारीरिक परिवर्तन संवेगों की विशेषता होती है, इसमें बौद्धिकता का अभाव नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूले का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं ये समाजीकरण के सिद्धांतों में से एक है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। सो नेक्स्ट इसका ये इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो इसमें आपको इस बार ऑप्शन नहीं दिए गए थे 2022 में, कभी कभी ऑप्शन भी मिल जाते हैं तो वो इजी हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शोधकर्ता कौन है। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के शोधकर्ता हैं। नेक्स्ट है बालक का चारित्रिक विकास किस पर निर्भर करता है, आपको ये लिखना है। बहुत से कारक हैं जो बालक के चारित्रिक विकास पर निर्भर करते हैं, आप उनमें से किसी एक को लिख दीजिएगा। स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था कितने वर्ष तक की होती है। तो ये 4 से 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है खालिस्तान बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो आप शिक्षा भी लिख सकते हैं, समाज भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है। तो आर्थिक समस्या भी इसका कारण बन सकती है, आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट है लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। सो लौह तत्व यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग रक्तहीनता लिख सकते हैं, या इसे अथवा में जो बोलते हैं वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है समाजीकरण की क्या परिभाषा है। हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी इसका परिभाषा को अच्छे से डिस्कस करे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास के उदाहरण, जो कि हमने ये भी प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसका आ जाएगा आपका कूदना, सीढ़ी चढ़ना, या ऐसे कोई भी आप गत्यात्मक विकास के उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म गति कौशल का क्या अर्थ है। सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स, जो कि छोटी छोटी मांसपेशियों से संबंधित होती है, जैसे लिखना। तो आप इसका परिभाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षात्कार का एक प्रकार बताइए। तो आप लिख सकते हैं साक्षात्कार के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि शोध साक्षात्कार, यानी किसी भी रिसर्च के बारे में हम साक्षात्कार लेते हैं तो वो परामर्श वाला, नैदानिक वाला, उपचारात्मक वाला। तो आप उसमें से किसी एक प्रकार को लिख सकते हैं, जैसे शोध साक्षात्कार या परामर्श साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ अब आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका 4th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है समान प्रतिमान का दृष्टिकोण क्या है, वो समझाइए। ये आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए या कुछ नोट्स चाहिए आपको इनके, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म गति कौशल की कोई 2 विशेषताएं। इसके बारे में मैंने अन्य वीडियो पे डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण दोष के कोई 2 कारण बताइए। आपको उच्चारण दोष के कोई 2 कारण बताना है कि क्यों होता है ये उच्चारण दोष, किसी रोग की कमी से या जन्मजात लक्षण की वजह से। नेक्स्ट है आत्म प्रेम से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। और 8th नंबर का क्वेश्चन
शिक्षा में सहयोग के क्या लाभ हैं ये बताना है। आप लिख सकते हैं इसमें कि समाजीकरण का विकास होता है, बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी अच्छे से तैयारी कर जाएं। और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम क्या है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपका 3 मार्क्स का है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा और अच्छे से लिखना है। 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम लिखिए और इसके अथवा में प्रश्न दिया हुआ है स्थूल गति कौशल की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें से समझ सकते हैं कि किस टाइप के टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, स्वस्थ स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है परिवार में जेंडर की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता के शिक्षक संबंधी दुष्परिणाम क्या है, यानी रूढ़िवादिता द्वारा शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे दुष्परिणाम हैं जो देखे जाते हैं। और इसके अथवा में दिया है मीड का समाजीकरण का सिद्धांत क्या है समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अपराध की विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गीजू भाई के बचपन संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में दिया है बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। इसके नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका 4 मार्क्स का है, भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में है संप्रेषण में होने वाली बाधाओं का समाधान समझाइए, यानी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं उनका समाधान कैसे किया जाए आपको ये समझाना है इसमें। तो 4 मार्क्स के हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा है हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास को समझाइए और इसके अथवा में है गत्यात्मक विकास में परिपक्वता एवं शिक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक समावेशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में दिया हुआ है साक्षात्कार की दशाओं का वर्णन कीजिए। सो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं 4 मार्क्स के। अब नेक्स्ट यहाँ पर 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसमें पूछा गया है बाल मनोविज्ञान के क्या क्षेत्र हैं उनका वर्णन कीजिए और इसके अथवा में दिया हुआ है विकास में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, यानी विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं आपको उनका विस्तृत वर्णन करना है क्योंकि आपका 5 मार्क्स का है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनका वर्णन करना है और इसके अथवा में जो प्रश्न दिया है वो उसमें आपको दंड के स्वरूपों का वर्णन करना है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें और तैयारी करें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बालिकाओं में शाला त्याग की समस्याओं का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में दिया हुआ है सहपाठी संबंधों में निहित विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए और कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।